हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्लास 12th मैथ्स, देखिए एक्सरसाइज 8.2 को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको। इससे पहले मैंने 8.1 करा रखा है, उस पर मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ का नॉलेज अगर आपके पास नहीं है, फिगर का नॉलेज नहीं है, तो उस पर मैंने वो चीज़ पहले बताई है, फिर जाके स्टार्ट किया था। सो पहले वो आप देखना, अगर 8.1 नहीं देखा है। अगर आप 8 देख लेंगे तो 2 पे जब आएंगे तो आपको 8.2 बहुत आसान लगेगी, ठीक है। और 8.2 जो हमारा चलेगा वो इस टॉपिक पर चलेगा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। मतलब अगर आपके पास दो कोई कर्व है, सपोज करो एक कर्व ऐसा गया है और दूसरा कर्व ऐसा गया है, सो इनके बीच का मुझे एरिया फाइंड करना है। सो इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 8.2 में, वो हमें सारे करने हैं, ठीक है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स पर रिलेटेड। सो बिना किसी देरी के आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.2 में। सो पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी कि हमें एक सर्कल दे रखा है और एक पैराबोला दे रखा है, उनके बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। क्लियर? ठीक है, तो पहले आ जाते हैं क्वेश्चन में। पहले बना दे फिगर। सो प्रॉपर लिखेंगे। गिवन हमें क्या दे रखा है? गिवन हमें दे रखा है सर्कल। ठीक है, देखो 4 हमारा कॉमन है, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दूसरा में क्या दे रखा है? पैराबोला। पैराबोला में क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ये हमें सेकंड चीज़ दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फिगर की बात करोगे, अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं, पहला तो हमारा सर्कल है, ऐसे घुमा दो, बन गया ये सर्कल। एंड दूसरा इन्होंने बोला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। वाई की क्या है? वाई किस में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो प्लस में है तो ऊपर जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सो इनसे घिरा हुआ रीजन आपको क्लियरली पता चल रहा होगा, ये पूरा है, ये इससे घिरा हुआ रीजन है, ये हमें फाइंड करना है, ये रीजन का एरिया। सो ये पॉइंट तो देखो ओरिजिन होता है। और अगर आप थोड़ा सा देखें ढंग से फिगर को, क्योंकि इधर का जितना पार्ट होगा इधर भी उतना ही होगा। अगर मैं इस पार्ट को निकाल लेता हूँ, सो उसको ट्वाइस कर दूँगा तो इधर पूरा टोटल पार्ट आ जाएगा हमारा, है ना। सो यानी कि मेरे को लिमिट चाहिए होगी, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअली ये हमारा क्या है? सर्कल है। सो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा? 9/4 है। 9/4 का मतलब होता है 3/2 का होल स्क्वायर। तो आर हमारा 3/2 है। सो ये वाला पॉइंट तो 3/2, 0 है, और ये वाला पॉइंट हमारा 0, 3/2 होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ एक्स 0 होता है। सो मेन चीज़ आ रहा है ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट चाहिए होगा ना, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। उसके लिए मुझे आपको लिमिट चाहिए होगी, और लिमिट के लिए ये वाला पॉइंट ज़रूरी है। और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है इस कर्व का और इस सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सपोज करो इस पॉइंट का नाम दे दो P, इसे हमने दे दिया O, इसे आप दे दो R, इसे दे दो अब आप Q, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट P को निकालना है। उसके लिए क्या करना है? इंटरसेक्टिंग है, यानी कि इसको और इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक। फिर देखते हैं जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कैसे निकलेगा, वो बात की बात है। पहले तो मुझे अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट P निकालना है। सो आप यहाँ लिखेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट P, solve first and second, we get
सो पहला और इक्वेशन क्या कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं यहाँ पर। सो कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा 4y और इधर क्या है 9/4। ठीक है, 4 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई क्रॉस, ये हो जाएगा 4y² और इधर 9। ढंग से लिख लेते हैं। सो 4y² प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा, कई सारे मेथड है आपके पास सॉल्व करने के। सो मैं चूज़ कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि मल्टीप्लाई करें 4 नम 36 आए और माइनस करें तो 16 आए। सो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना आना चाहिए 36 एंड माइनस करें तो 16 आना चाहिए। सो क्या क्या हो सकता है 18 2 नहीं 36, 18 में से 2 माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 18y माइनस के 2y माइनस के 9। एक पेड़ यहाँ से एक पेड़ यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से क्या कॉमन है 2y मिनिमम। सो यहाँ से 2y बचा, यहाँ से 9, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, अंदर बचेगा 2y प्लस 9 क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है ब्रैकेट के। ठीक, अगर आपको नोट्स चाहिए इसकी पीडीएफ तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी आराम से। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2y माइनस के 1 और यहाँ से मिल जाएगा 2y प्लस के 9 इक्वल टू 0। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू 0, आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 एंड दूसरी y की वैल्यू मिलेगी माइनस के 9/2। 2 वैल्यू मिली आपको। ये तो चलो ट्रू होगा, ये ट्रू नहीं होगा, इसे हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि माइनस 9/2 आउटसाइड द सर्कल चला जाएगा, सर्कल के बाहर पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 9/2 का मतलब होता है माइनस के 4.5 जो कि रेडियस के बाहर आ जाएगा। रेडियस हमारा क्या है 3/2 यानी कि 1.5 का है और हमारा y पॉइंट आ रहा है माइनस के 4.5, वो तो आउटसाइड द रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस के बाहर आ जाएगा पॉइंट, तो इसे हम नहीं ले सकते हैं, ये हमारा अमान्य हो गया। ठीक है, सो अगर बात की जाए पॉइंट P की, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा P क्या होगा 1/2। यहाँ से देखो ये P पॉइंट हमें निकालना है। अच्छा P पॉइंट के लिए आपको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए होते हैं। सो y की वैल्यू 1/2 आ गई है, y की वैल्यू अभी यहाँ रख दो, आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी, है ना, क्योंकि पॉइंट पूरा दिखाना है। आप अगर स्मार्ट थिंकिंग से सोचोगे ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लिमिट y के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें आसान पड़ेगा, तो मुझे x की ज़रूरत वैसे है भी नहीं, बट पॉइंट पे पूरा दिखाना है इसी वजह से मैं कर रहा हूँ। सो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, आप लिख सकते हो सिंस x² इक्वल टू 4y है, y की वैल्यू रख दो यहाँ पर। सो x² की वैल्यू आ जाएगी 2 टू द, सो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2। ठीक है, तो इस तरफ है राइट डायरेक्शन में पॉइंट P है, तो इस तरफ तो x की वैल्यू क्या होती है प्लस की। सो P पॉइंट आपका आ जाएगा √2, 1/2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ओके, अब P का काम हमने कर दिया है, अब आते रिक्वायर्ड एरिया पे। नाउ रिक्वायर्ड एरिया क्लियरली पता चल रहा है रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारा, इसे नाम दे दो OPRQ। अच्छा होगा यही एक चक्कर पूरा ख़त्म कर देता, ओ से ख़त्म कर, जिससे स्टार्ट किया उस पर ख़त्म करते हैं। एंड ये चीज़ क्या है, इसको देखो ट्वाइस ऑफ एरिया लिख सकते हैं हम, किसका OPRO का। ठीक है, तो ये ट्वाइस लग गया। अब इस चीज़ को थोड़ा कैसे लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ से मेन चीज़ आता है, बच्चे यहाँ से बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको आम भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल जैसे देहाती भाषा में बोलते हैं वैसे समझा रहा हूँ। देखो तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले क्या करो, ये P पॉइंट है, आपको
ये कर्व लेना है और इसकी बात करनी है कि नहीं। सो आपको क्या करना है, देखो यहाँ से लेकर ना इस पी से ड्रॉ कर देता हूँ परपेंडिकुलर ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर आके लिमिट ख़त्म हो रहा है इसका। सो पता है जब आप लिमिट लोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो वो ये जो कर्व है ना, ये कर्व यहाँ से ये जो लिमिट जा रही है वो सिर्फ इतना पार्ट ही घेरेगा, इतना पार्ट घेरेगा ऊपर का। वाई में लिमिट ले रहे हैं, सो ये इतना पार्ट घेरेगा यहाँ से पी पॉइंट ये वाला। अब जब इतना पार्ट तो बच गया हमारा, ये पार्ट कब आएगा, ये पार्ट आएगा जब यहाँ से लिमिट लोगो यहाँ तक, और इसका जब इस कर्व की रिकॉर्डिंग करोगे ऐड करके तब पूरा जुड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में इतना आया था, सेकंड पार्ट में इतना आ जाएगा, इतना आ गया, उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करो तो टोटल आ जाएगा। सो वही चीज़ हम बता रहे हैं। देखिए क्या करना है, सो ये जो एरिया होगा सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिट भी साथ ही साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले इधर आप पहले एरिया की बात कर लें। एरिया क्या आएगा, ओ पी, इधर कुछ पॉइंट इसको क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो एरिया ये क्या हो जाएगा, ओ पी टी, ओ, और एरिया किसके, पी आर टी पी। आ रहा है ना समझ में, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो बाहर तो देखो ट्वाइस लगा है, मैंने ब्रैकेट भी लगा दी। अब लिमिट की बात करनी है, इंडिकेशन। सो लिमिट में वाई में ले रहा हूँ 0 से 1/2, ऊपर की ओर लेगा 1/2, तो लिमिट जा रही है 0 से 1/2। और जब लिमिट जा रही है वाई में, लिमिट जा रही है वाई में, तो फॉर्मूला लगता है एक्स डी वाई प्लस। अब यहाँ आ जाओ, अब दूसरे कर्व पे आना है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ y की लिमिट क्या है 1/2 और यहाँ y की लिमिट क्या है 3/2। सो लोअर लिमिट 1/2 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ लग जाएगा x2 dy। क्यों, क्योंकि हमने लिमिट y में लिया है, तभी फॉर्मूला x में लग रहा है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब और एक चीज़ देख लो, ये कर्व किसका है, ये कर्व हमारा क्या है, x² = 4y का है, और हमने लिमिट ली है y में। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x1 वैल्यू रखना पड़ेगा ना। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर कर दीजिएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 2 √y। सो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ 2 रखा, 2 तो टोटल के बाहर ही है ब्रैकेट के, यहाँ 2 लिमिट 0 से 1/2, 2 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर कर दिए हैं, और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी √y dy। फिर ये 1/2 3/2 x2, दूसरा कर्व, ये वाला कर्व, और ये किसका है, ये है हमारा सर्कल का इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन बोले तो ये, यहाँ से मेरे को x की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x² = 9/4 y²। सो x की वैल्यू मिल जाएगी √9/4 का मतलब होता है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, बस इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल हो गया अब तो। देखो √y का मतलब क्या होता है, y का मतलब होता है पावर में ये चीज़ है हाफ है। सो इसका इंटीग्रेशन करोगे, सो y की पावर हाफ में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो मैं टोटल करके दिखाता हूँ। n+1 वाला रूल लगेगा, और लिमिट जा रही है 0 से हाफ प्लस। अब इसमें तो लगेगा भैया फार्मूला, ठीक है ना। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन जो चैप्टर मैंने करा रखा है वहाँ पर मैंने सारे चीज़ें, सारे एक्सरसाइज करा रखे हैं धीरे धीरे समझा कर, ठीक है। सो यहाँ पर लग जाएगा फार्मूला x/2, और यहाँ तो y है। फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है, x, और x के जगह यहाँ पर क्या है y, तो y/2, ठीक। फिर अंडर जो अंदर होता है वही लिख देते हैं यहाँ पर, a² - x² होता है ना फार्मूला, तो यहाँ आ जाएगा 9/4 माइनस की y²। फिर आपका प्लस में आता है इधर a² यानी कि 9/4 a²/2 यानी कि 2 में कितना है 2 ये। फिर आता है आपका साइन इनवर्स x/a यानी कि x की जगह y है a कितना है 3/2,
ठीक है। और हमारी लिमिट चल रही थी कितनी, 1/2 से 3/2, 1/2 से 3/2, ये सिर्फ इसके लिए है, ठीक है, जगह नहीं है, समझ लेना। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 टोटल के बाहर है, यहाँ 2 लगा है, नीचे कितना आएगा 3/2, ऊपर आ जाएगा y की पावर 3/2, लिमिट 0 से 1, नीचे यहाँ आ जाएगा 3/2, जोड़ेंगे तो, और यहाँ से देखिए सरल कर लेते हैं, y/2 √, यहाँ से आ जाएगा 9/8 साइन इनवर्स, 2 ऊपर चला जाएगा, सो यहाँ से आ जाएगा 2y/3, लिमिट 1/2 से 3/2। ठीक, ये चीज़ हो गए। अब क्या करना है हमें, बस लिमिट ही रखनी है। ये ऊपर आ जाएगा, ट्वाइस टोटल के बाहर लगा पड़ा है, ऊपर आ जाएगा तो 4/3 एंड लिमिट 1 की पावर 3/2 माइनस 0। काम खत्म, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए हैं। और यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखो y की जगह पे क्या रखना है, अपर लिमिट। तो देखो यहाँ तो रखोगे और यहाँ में से जब 3/2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 9/4 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो 9/8 साइन इनवर्स 2, y की जगह पर क्या रखना है 3/2, और नीचे क्या है यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 आ जाएगा। सो ये अपर लिमिट वाला हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट रखना है, y की जगह पर कितना रखना है 1/2, सो 1/2 2 हो जाएगा 4 √ 9/4, y की जगह पर रखना है 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स, y की जगह पर रखना है 1/2, सो ऊपर 2 नीचे हो जाएगा 2 3 6। ठीक, अब थोड़ा सरल कर लेते हैं। यहाँ से तो आ जाएगा देखो 4/3, और यहाँ से बचेगा 9/8 साइन इनवर्स 1। ठीक, एक बचा। और यहाँ से देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट लगाकर 1/4 बाहर है, 9/4 इसे 1/4 गया तो 8/4 बचेगा। 8/4 को काटोगे तो 4 दूनी 8 जाएगा, 2 यानी कि √2 बचेगा इधर कुल मिलाकर। फिर अंदर क्या बचा 9/8 साइन इनवर्स 1/2 बचेगा, 1/3। ठीक है, तो साइन 1/3 तो किसी का एंगल वैल्यू नहीं होता है साइन में, तो जो जितना बच रहा है अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आ जाएगा। सो 8/3 2 9 या फिर 9 2 चौके 8, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2, और इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो ऊपर आ जाएगा, 2 से ये कटेगा, सो 1 √2 अपॉन काट देंगे तो बचेगा, माइनस से ये माइनस हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स 1/3। अब यही छोड़ देते हैं या थोड़ा सा यहाँ पे और सॉल्व कर लो, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चंस का। ठीक, तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। ओके, अब आ जाओ सेकंड वाले प्रॉब्लम पे। क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो 6 मार्क्स में ही आएगा एग्ज़ाम में, ये थोड़ा देख लेना। बस कैलकुलेशन है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद से करेंगे ना, तो ये मुश्किल से आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट लेगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये हमारा कर्व है और इस कर्व के बीच ये 2 कर्व हैं, इनके बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक, अब माइनर सा प्रॉब्लम डिफरेंस है यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ सेम दे रखी है। यानी कि ये जो कर्व को अगर आप देखोगे तो ये किसका इक्वेशन है, ये है आपका सर्कल का,
क्योंकि आपको सर्कल के इक्वेशन का अगर फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। क्या होता है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और h और k क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं सेंटर, और r हमारा क्या होता है, रेडियस। ठीक, ये चीज़ होती है। अब गिवन जो हमें सर्कल्स दे रखे हैं, आखिर इन्होंने बोला भी नहीं है सर्कल, हमें आइडिया लगाना है देख के। वाई स्क्वायर था तो वाई को हम लिख सकते वाई माइनस 0 का स्क्वायर, और ये 1। ठीक है, ये पहला वाला था, ढंग से लिख रहे हैं। एंड जो दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं इसका इस फॉर्म में लिख दिए दोनों इक्वेशन को। ठीक है, ये आ गया। सो फ्रॉम फर्स्ट जो हमारा सेंटर है वो है 1,0 एंड जो रेडियस है 1 है। और सेकंड वाले में जो सेंटर है वो 0,0 है और रेडियस हमारा 1 है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। पहले हम जो सेंटर 0,0 है यानी सेकंड वाले को ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये हमारे क्या है, सेंटर है, इसे नाम देते हैं हम O। और इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 1, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो है 1,0 और 1,0 दूसरे वाले का सेंटर है। 1,0 को सेंटर मानते हुए और रेडियस उसकी 1 रखते हुए हम क्या ड्रॉ करेंगे, दूसरा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 है। और ये वाला पॉइंट अगर बोलें तो ये वाला पॉइंट कितना है, 2,0, क्योंकि ये 1, 1, ये 2,0। सो इनके बीच का क्या आ रहा है, क्योंकि इनके बीच का रीजन हमें फाइंड करना है, तो ये आ रहा है पूरा। और इसको आप नाम दे दो दूसरा, ए बोल देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा स्मार्ट बने। अगर इस फिगर मेरा एग्जैक्ट बनानी, अगर आप ड्रॉ करेंगे अच्छे से तो आपको पूरा बनेगा। ये तो मैंने रफली बना के दिखा रहा हूँ। ऐसा अगर ड्रॉ करेंगे बीचों बीच से जाएगा इसके, और यहाँ पर कितना बनेगा, इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एल, और ये वाला पॉइंट हमारा है पी, मान लिया ये वाला पॉइंट। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं कि क्यू है। सो अगर देखी जाए तो अगर आप ये वाला पूरा पार्ट निकाल देते हो और उसको 2 से गुणा कर देते हो तो ये पूरा आ जाएगा। सॉरी, ठीक है, ये आ जाए। लेकिन उसके लिए आपको देखो ये पॉइंट चाहिए होगा, लिमिट चाहिए होगी ना, क्योंकि बिना लिमिट के तो काम बनेगा नहीं। आपको लिमिट चाहिए होगी, लिमिट यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सर्कल के इक्वेशन को और इस सर्कल के इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, सो ये चीज़ लिख दिया हमने कि हमें इंटरसेक्टिंग फाइंड करने के लिए समीकरण 1 तथा 2 को क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ है हमारे पास। अगर समीकरण 1 से देखो, इसको हल कर लेते हैं। x² + 1 का स्क्वायर माइनस के 2x
और इधर से आ जाएगा ओनली वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर 1 से तो 1 कट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को साथ में रखा, इस 1 से ये कट गया, माइनस की 2x इक्वल टू इधर क्या बचा 0। ये हमारा पहला है। एंड हमारे पास सेकंड इक्वेशन से क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1। सो मैं यहाँ पर 1 पुट अप कर सकता हूँ, तो 1 माइनस 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। x की वैल्यू 1/2 है, सो यहाँ पुट अप करोगे, वन बाई 4 है, यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा, यानी कि बचेगा 3/4, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √3/2। ठीक है। सो अगर फिगर पे अगर जाओगे आप, सो ये पॉइंट प्लस में है, सो x की वैल्यू तो प्लस में ही रखनी होगी आपको 1/2, और इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू प्लस में होती है, सो y की वैल्यू आपकी क्या होगी √3/2। सो लिमिट का काम तो ख़त्म हो गया। अब लिमिट आपको आराम से मिल जाएगी 0 से 1/2 और 1/2 से यहाँ तक, है ना। यहाँ से इस कर्व से जाओगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरा पूरा रीजन घेर रहा होगा, क्योंकि लिमिट आप यहाँ से यहाँ ले रहे हो, और यहाँ से जब नीचे आओगे यहाँ तक, तो ये नीचे का जगह घेर रहा होगा। सो आपको कुल मिला के इतना पार्ट आराम से मिल जाएगा, बस कैलकुलेशन करना है अब हमें। ठीक है। सो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या होगा, एरिया पूरा मैं लिख रहा हूँ OPAQO। ठीक है। और ये क्या होगा ट्वाइस एरिया किसके OPA। ठीक है। और एरिया OPA किसके इक्वल है, एरिया OPL प्लस एरिया PALP। ठीक आया समझ में। अब देखो जब फर्स्ट वाले पे आओगे, सो लिमिट लगेगी यहाँ पर, देखो ढंग से 0 से 1/2। लिमिट हम ले रहे हैं x में, 0 से 1/2। अगर लिमिट x में ले रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है y/dx। सो यहाँ y1 dx लिख दो प्लस, अब यहाँ से इधर आ रहे हैं तो लिमिट 1/2 से कहाँ तक जाएगा 1 तक, 1/2 से 1 तक, और यहाँ लग जाएगा y2 dx। आया समझ में। अब देखिए ये वाला कर्व, ये वाला सेकंड वाले का है, क्योंकि पहले ये आ रहा है तो सेकंड वाला चाहिए, और बाद में ये वाला आ रहा है, ये फर्स्ट का है, सेकंड ये फर्स्ट। ठीक है। सो फॉर्मूला हमारा यहाँ क्या है y1, तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, हमें क्या दे रखा था x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 था, सेकंड वाले की बात करें। सो y की स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी √1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। ये y की वैल्यू मिलेगी सेकंड वाले के लिए। और इधर वाले की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सो यहाँ मुझे y की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस x स्क्वायर मिलेगी। ठीक। अब ये मान हमें रखने हैं, तो रखते हैं। तो यहाँ तो पहले ट्वाइस लिमिट 0 से 1/2 √1 माइनस 1 माइनस x - 1 का स्क्वायर, यहाँ है dx प्लस फिर है 1/2 से 1, फिर है √ दूसरे वाले का क्या है, पहले इसके लिए तो ये लगेगा और इसके लिए ये वाला लगेगा, क्योंकि ये कर्व आ रहा है देखो। तो इसके लिए है 1 माइनस x स्क्वायर dx।
अब तो क्या करना है भैया, इंटीग्रेशन करो और सॉल्व करो, ठीक है ना। सो फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। अब मैंने आपको चीज़ बता रखी है, जब भी लीनियर इक्वेशन होता है तो वो एक्स के जैसा ही बिहेव करता है, तो एक्स के प्लेस पे बस एक्स माइनस वन है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला, ठीक। ए के प्लेस पे वन है तो वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक्स के प्लेस पे इधर एक्स माइनस वन है और इस वाले में एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो टोटल के बाहर में कितना है, 2 लिमिट। अब सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूला लगाकर, ये x की जगह पर हमारा x माइनस वन है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x यानी कि x माइनस वन, फिर होता है अंडर रूट, जो भी चीज़ होती है अंडर रूट में वो लिख दो यहाँ पर, ये ट्रिक। अपॉन में क्या आता है, 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन है, x की जगह पे तो हमारा x माइनस वन है और a की जगह पे 1, फिर लिमिट हमारा है 0 से 1/2 प्लस फिर वही चीज़ यहाँ से x अंडर रूट अब बस क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो और हल करो, है कि नहीं। कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन को जब आप करो तो थोड़ा सा ध्यान परख से करना है, क्योंकि गलतियाँ हो सकती हैं यहाँ पर। सो 2 एक्स की जगह पे क्या रखना है, 1/2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ, 1/2, 1/2 माइनस के 1, अपर लिमिट रख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या रख रहे हैं हम, लोअर लिमिट। देखो यहाँ क्या रखना है, एक्स की जगह पे 0, तो 0 माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस, अब तो ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ है पहले, ठीक। अभी ये दोनों मैं इसके साथ भी ले लेता हूँ, इसके साथ भी ले लेता हूँ, क्योंकि जब मान रख रहे हैं तो बड़ा हो जा रहा है। प्लस तो यहाँ पर भी लिख लिया, ब्रैकेट लगाओ। अब इसमें x की जगह पहले क्या रखना है, 1, तो यहाँ 1 रखते इस पार्ट को क्या कर देगा, ये 0। देखो कैसे, 1 अंडर रूट वन बाई वन आ जाएगा माइनस। अब लोअर लिमिट क्या रखना है, 1/2, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या जगह 4, नीचे 2 यहाँ रख रहे हैं ना x की जगह पर, प्लस फिर क्या है 1/2 साइन इनवर्स x की जगह पर रखेंगे 1/2। ठीक है, देखिए कितना बड़ा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। अब कैलकुलेशन पे डिपेंड है सारा कुछ, कैलकुलेशन आपको सही करनी है, कैलकुलेशन में आप मिस्टेक्स नहीं कर सकते, ठीक। सो देखिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ, नया पेज लेना पड़ रहा है। सो आपने देख लिया होगा कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो हमें जो जो मिल रहा है वो हम लिखते जा रहे हैं। 2 है, सो 1/2 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस के 1/2, और अंदर से सॉल्व होके बचेगा रूट से बाहर आके यहाँ से 1/2, और यहाँ बचेगा √3/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स बचेगा 1/2 में से 1 गया तो माइनस के 1/2 ये बचा, ठीक। ये तो अपर लिमिट थी, माइनस लोअर लिमिट पे आ जाते हैं। सो यहाँ बच रहा है हमारा, ये हो जाएगा आपका 0, फिर हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स माइनस के 1
ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। फिर ट्वाइस इस वाले पार्ट पे आ जा रहे हैं। ठीक, सो 1 में से 1 गया इधर, यहाँ बचेगा 0, फिर 1/2 साइन इनवर्स 1 है, अभी नहीं रख रहा हूँ मैं, बाद में एक साथ सारे के रख देंगे। ये पहला पार्ट हो गया अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट वाले में आ जाऊँ इसमें। सो यहाँ बचेगा आपको 1/2, यहाँ से एक में से एक गया, सो बच नीचे तो देखो 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, और यहाँ अंदर बचेगा 3/4 यानी कि √3/2 ये बचा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ये मैंने कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, सारे वैल्यूज़ लिख दिए। अब इनकी वैल्यूज़ रखनी है। ठीक, क्योंकि आपको पता ही होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और फिर इनकी वैल्यू पुटअप करनी है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2, यहाँ से क्या आएगा √3, 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पर इस फॉर्मूले से, इसका माइन बाहर आएगा, साइन इनवर्स 1/2, यहाँ से 1/2, ये माइनस भी सामने आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1, और माइनस भी इसमें क्या आ जाएगा √3/8 प्लस माइनस माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ये चीज़ आ गई। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब साइन इनवर्स 1/2, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा आप खुद कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन ये है। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ कितना होता है। 1/2 किस एंगल पे मिलता है, 30 पे, 30 को लिखते हैं हम π/6, तो यहाँ पर आपको π/6 रखना है। फिर मैं बता दे रहा हूँ साइन इनवर्स 1 की जगह पे आपको क्या रखना है। 1 की वैल्यू कहाँ पे मिलती है, π/2, 90 पे, तो π/2 रख दूँ। सो यहाँ पे ये वैल्यूज़ रखना और फिर सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने पे जो आपको टोटल आंसर मिलेगा ना, वो मैं लिख दे रहा हूँ 2π/3 माइनस √3/2, ये आंसर आ जाएगा। इन जगह पे ये वैल्यूज़ रखने के बाद सॉल्व करने पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व और इस कर्व और इन कर्वों से मिलकर जो बाउंडेड रीजन बन रहा है, मतलब घिरा हुआ, उनका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं, किसी को मैं कम नहीं बोलूँगा, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। सो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। सारा खेल होता है फिगर का। फिगर जिसने सही बना लिया, फिगर जिसने समझ लिया, तो वो क्वेश्चन बड़ा आसानी से कर लेगा। तो देखो गिवन कर्व्स हमें जो दे रखे हैं वो ले लेते हैं। गिवन कर्व्स, सो पहला कर्व हमें दे रखा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर हमें दे रखा है y = x, ये दूसरा हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड x = हमें 0 दे रखा है और x = हमें 3 दे रखा है। तो 0 को तो जब बोल 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये मेन चीज़ हुआ। ये एक लाइन है, ये क्या है, पैराबोला है। कई बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, और ये ख़ास तरीके का पहला पैराबोला है। मैं आपको इसका ट्रेस करना भी सिखा दे रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो और अच्छे सा फिगर बन के निखर के आएगा। y = x का ग्राफ आपको पता ही है, ओरिजिन से जाता है, क्योंकि x = 0 पुट करोगे तो y = 0 आ जाएगा। सो y = का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से होता हुआ जाता है। ओके, क्योंकि 0 पे 0 देगा, 1 पे 1 देगा, 2 पे 2 देगा, 3 पे 3 देगा, ऐसे मिलाओगे ना तो वो ऑलवेज ओरिजिन से होता हुआ जाएगा।
ठीक। एंड x इक्वल टू 3 का जो ग्राफ जाएगा, सपोज कर लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, सो यहाँ से होता हुआ जाएगा, मान लो ये 3 है सीधा, क्योंकि वो y एक्सेस के पैरेलल बनता है कि x इक्वल टू 3 का ग्राफ है और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0। अब बचा कौन सा वाला टर्म, ये चीज़, इसका क्या होगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बच्चे ये सोचता है अरे यार ऐसे किसके कैसे बना दूँ। सपोज करो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, यहाँ y है प्लस है ना, प्लस, तो ऊपर की तरफ ही बनेगा और यहाँ कितना लिखा हुआ +2, सो आपको यहाँ पर बनेगा ग्राफ। आपका यहाँ से नहीं होगा जाएगा, आपका यहाँ से होगा जाएगा, ये ऐसा होता हुआ जाएगा ऊपर इधर से। सो तीनों से जो घिरा हुआ रीजन है, तीनों का जो कॉमन रीजन है, तीनों ये वाला पार्ट है, आपको ये वाला पार्ट निकालना है ना। सो नाम दे दो, ये पॉइंट हमारा ओ है जिसका इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ये पॉइंट हम नाम दे देते हैं, ये हमारा ए पॉइंट है, ये से हम पी पॉइंट बोल लेते हैं, और इस कर्व का क्या है y इक्वल टू x है, एंड ये हमारा क्यू बोल दिया, इसे हमने r बोल दिया, ठीक है। और ये कर्व हमारा क्या है y इक्वल टू x² + 2 है। आया समझ में ग्राफ की नहीं, ठीक है, ग्राफ ही ज़रूरी है। अब देखो अगर ये रीज़न निकालना है तो अगर मैं लिमिट लेता हूँ 0 से, क्योंकि ये वाला पॉइंट x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है यहाँ 3, y कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे को पता नहीं, ठीक है। सो y कोऑर्डिनेट मेरा ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैं लिमिट ले लूँगा x में। सो अगर मैं लिमिट लेता हूँ 0 से 3 तक, तो ये वाला जो कर्व है ये क्या करता है, x पे लिमिट लिया है, सो नीचे के पूरा रीजन को वो क्या कर देता है, घेर देता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ढंग से समझना, यहाँ से लेकर वो यहाँ तक पूरा ले लेता है ये लिमिट। तो मुझे यहाँ तक तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो बस इतना ही चाहिए। सो जब हमारा एक्स्ट्रा पार्ट क्या रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट आ गया इसमें, जब मैं लिमिट 0 से 3 ले रहा हूँ इस कर्व के लिए, तो ये पूरा ले लेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये सफ़ेद वाला एक्स्ट्रा आ गया है, मेरे को तो बस काला काला चाहिए। तो पूरे क्या करना होगा, पूरे में से इस वाइट वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, और वाइट पार्ट हटाने के लिए क्या करना होगा, माइनस करके लिमिट 0 से यहाँ तक लो और इस कर्व को माइनस कर दो एरिया को, आंसर आ जाएगा। वही चीज़ हम करेंगे अब यहाँ पर। जो रिक्वायर्ड एरिया हमारा है वो एरिया है ये चीज़, और ये किसके इक्वल होगा, एरिया ORQPO। सॉरी, एरिया ORQAO, AO आएगा, और उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, OPAO, ठीक। जब इस पूरे में से इस वाइट वाले को घटा दूंगा तभी तो ये काला वाला बचेगा, ठीक है। आ जाते हैं लिमिट पे। लिमिट हम ले रहे हैं x में, मैं लिख पे देता हूँ x की लिमिट 0 से मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा लिमिट पे, इस पॉइंट की पहली लिमिट क्या होगी 3, तो 0 से 3, सो y1 dx माइनस इसकी भी लिमिट मैं ले रहा हूँ 0 से 3, y2 dx लिख दिया। अब y1 क्या हमारा ये कर्व है, y की वैल्यू क्या है हमारा x² + 2, रख दो यहाँ पर, माइनस y2 हमारा क्या है, ये है y की वैल्यू क्या है x, रख दो यहाँ पर। अब बस इंटीग्रेशन करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, सो x² हो जाएगा x3, 2 बाहर x। इंटीग्रेशन आप तो सबको आता ही होगा आई थिंक, तभी तो हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कर रहे हैं। और x का क्या हो जाएगा, x²/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो और सॉल्व करो, देखते हैं क्या आता है। x की जगह पे 3 का क्यूब
अपॉन में 3 है प्लस 2 इंटू 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 0 माइनस एक्स की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 2 यानी कि 9, ठीक है। यहाँ से 9 प्लस यहाँ से 2 3 6 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 9/2। सॉल्व कर दे 9 6 सो यहाँ से आ जाएगा 21/2 आंसर। जो भी यूनिट होगी उसी यूनिट का स्क्वायर लिख देंगे। एरिया निकालना है ना, तो यूनिट स्क्वायर आंसर। आया आपको? आई थिंक ज़रूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। ये हमें 3 वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। इनकी मदद से हमें ट्राइंगल जो फॉर्म होगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 मार्क्स में कई बार आ रखा है। तो सबसे अगर देखो, अगर ये आपका कार्टिजन प्लेन है, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ठीक। सो आपको पॉइंट ड्रॉ करने हैं। पॉइंट आपके पास देखो क्या है, एक ए है, ये 3 पॉइंट ड्रॉ कर लो पहले आप। सबसे पहले देखो अपने अकॉर्डिंग यहाँ 1 2 3 मान लो, 1 3 तक ही ज़्यादा। सो पहला पॉइंट है -1,0, तो -1,0 यहीं आएगा। फिर दूसरा पॉइंट है 1,3, 1 या 3 यानी कि 1,3। ये हमारा ए पॉइंट हुआ, ये हमारा बी पॉइंट हुआ। फिर सी है 3,2, 3 और ये 2, सो यहाँ आ जाएगा 3,2। ये हमारा सी पॉइंट हुआ। अब इनको क्या करना है, मीट करना है। और इसका हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक। सो एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इक्वेशन, जो कि तीनों में से किसी में भी नहीं दे रखा है। लिमिट भले ही पता चल जाएगी। देखो लिमिट आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दोगे, तो ये 1,3 है, ये आपका 3,2 के लिए। जो अभी इस फिगर का मतलब है समझाऊंगा, क्योंकि आपको पार्ट्स पे मिलेंगे आंसर। जब यहाँ से लिमिट यहाँ तक लोगे, एक पार्ट फर्स्ट पार्ट यहाँ मिलेगा, सेकंड पार्ट यहाँ मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कर्व भी तो चाहिए। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है पता ही नहीं है हमें। सो पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वो हमें फाइंड करना है। और उसके लिए हमें बड़ी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। जब पॉइंट पे दे रखा होता है तो फॉर्मूला आपको पता होगा। इफ़ अगर आपके पास सपोज़ करो ये P है, ये Q है, इसका पॉइंट आपके पास है x1 y1, ये है x2 y2। सो जो इक्वेशन ऑफ P होता है, इक्वेशन ऑफ PQ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक। सो आपको क्या करना होगा, आपको ए बी के लिए, बी सी के लिए एंड ए सी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, लाइन की इक्वेशन, जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। सो x1 हमारा क्या है, -1, ये x2, ये y1 y2, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला y माइनस y0 हमारा क्या है, 0, y1 हमारा 0 है। फिर y2
y2 हमारा कितना है 3, y2 माइनस y1 अपॉन x2 x2 माइनस x1, सो प्लस हो जाएगा, और x माइनस x1 यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, सो ये y इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को 3/2 x प्लस 1। पहला इक्वेशन मिल गया मेरे को, इसको ये वाला। अब मेरे को ये वाला चाहिए। अब मैं फाइंड करूँगा किसके लिए, BC के लिए। फॉर्मूला वही है y माइनस y1, ठीक है। अब की बार इसके लिए तो x1 1 है, x2 3 है, सॉरी x1 1 है, y1 3 है, x2 3 है और y2 2 है। तो y माइनस y1, अच्छा y1 ना, तो y1 कितना हमारा 3 है, इक्वल टू x2 की सॉरी y2, फॉर्मूला देख लो y2 माइनस y1, सो y2 कितना है 2, y1 कितना है 3, x2 कितना है 3, x1 कितना है 1, फिर आता है x माइनस x1, सो y माइनस 3 हमारा क्या जाएगा यहाँ से, ये माइनस का 3 उधर जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब हल करो, सो 3 दूनी 6 माइनस के x प्लस 1/2, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस 1 यानी कि 7 माइनस x/2। मैं y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ले रहा हूँ ताकि मेरे को वहाँ पर फिर से यहाँ पर आके सॉल्व ना करना पड़े, क्योंकि y की वैल्यू रखनी पड़ती है अगर लिमिट x में रहते हो, है ना। अब मैं किसके निकालूँगा, इक्वेशन ऑफ AC, इसकी भी चाहिए मेरे को। अब इसकी निकालते हैं। सो अब की बार x1 1 है, x2 0 है, सॉरी x1 1 है, y1 0 है, x2 3 है, y2 2 है। निकालते हैं, फॉर्मूला वही है y माइनस y1 और y2 हमारा 2 है, y1 हमारा 0 है, x2 हमारा 3 है, माइनस x1 हमारा माइनस के 1 था, फिर x माइनस x1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू हमने रख दी है, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 इस फॉर्मूले में रखा, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई 2/3 और 2/4 x प्लस 1, यानी कि y की वैल्यू 1/2 x प्लस, ये मिल गई मुझे y की वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारा खेल किसका है, अब सारा खेल है फिगर का। इक्वेशन भी मिल गए, फर्स्ट सेकंड दोनों इक्वेशन मिल गए। अब आ जाओ रिक्वायर्ड एरिया पे। इसको मैं नाम दे दिया, नाम तो ABC ये है ही। अब इस पॉइंट को नाम दे दो M, इसे दे दो L। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारे पास, एरिया ABC, ठीक है। ये है, ये कब निकलेगा, एरिया AB, इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, देखो 2 टुकड़ों में बांटेंगे ना। जब देखो लिमिट x के यहाँ से लेकर यहाँ तक लगो तो वो नीचे पूरा घेरेगा, यहाँ तक पूरा घेरेगा। ये काला काला पार्ट है, ये सफ़ेद, ये पूरा करेगा, उसमें सफ़ेद पार्ट भी आ जाएगा और आपको इस सफ़ेद पार्ट को घटाना पड़ेगा इस कर्व की मदद से, ठीक है। सो हम पहले बात करते हैं एरिया। इस पॉइंट को नाम दे दो तो अच्छा हो जाएगा, इसको भी नाम दे दो, ये तो C है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम T। सो एरिया AB T A प्लस एरिया BCT, ठीक है, इतना प्लस इतना। अब इसको निकालने के लिए क्या करें,
या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है, ऐसे अगर मैं करूँगा तो बात नहीं बन रही है। आप क्या करिए, देखिए इस पार्ट को ले लीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आने दीजिए इसके साथ, और इस पार्ट को भी ले लीजिए पूरा, इसमें भी पूरा आने दो। देखो जब इस पार्ट को मैंने फर्स्ट पार्ट में ये पूरा आ गया है, सेकंड पार्ट में ये पूरा आ गया है, और थर्ड पार्ट में मैं अगर सफ़ेद को ही हटा दूँ तो मेरा पास ब्लैक ही बच जाएगा। सो वही काम करते हैं, -1 से 1 ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस कर लेते हैं, इस पार्ट से 1 से ले लो 3 तक, ये रीज़न ना, x की लिमिट 1 से 3 तक, और ये ले लेगा दूसरा y2 dx। अब ये पार्ट लिया, पूरा आया, ये पार्ट दिया, ये नीचे आया। अब थर्ड पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर लो, x की लिमिट -1 से कहाँ तक, 3 तक, एंड y3 dx। ये आपका y1, ये आपका y2 लिख लेते हैं, और ये आपका y3 जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं फॉर इक्वेशन 1 2 3 में। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो। देखो इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 x + 1। एंड इक्वेशन नंबर 2 से, ये तो चलो साइड में रखो, इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू मिल जाएगी 7 - x/2 dx, लिमिट -1 से 3, एंड y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 1/2। अब तो बस इंटीग्रेशन करना है, मेन काम तुमने कर दिया। इंटीग्रेशन तो आपको सबको आता होगा, आराम से कर सकते हैं आप। सो 3/2 को बाहर कर दो। मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखा रखा है, x + 1 x की बातें बिहेव करेगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, और लिमिट लग जाएगी -1 से 1। यहाँ से भी 1/2 बाहर निकालो, 7 - x लीनियर इक्वेशन है, (2) और x का क्वेश्चन कितना है, देखो माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। ठीक, ये ट्रिक सिखा रखा है मैंने आपको। 1/3 माइनस यहाँ लग जाएगा। फिर ये लीनियर इक्वेशन है, 1/2 बाहर, x + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट -1 से 3। सो ये कितना है, 3/4। x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर, -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा। सो प्लस माइनस माइनस, 2 × 4, 1/4। 3 रखेंगे x की जगह पर तो 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर, और 1 रखेंगे 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर। फिर -2 × 4, x के प्लेस पे क्या रखना है, 3, 3 + 1 4 का स्क्वायर, -1 + 1 0 का स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ें आ गई। अब आपको क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है, सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3/4 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 1/4 चौको 16 36, 1/4 चौको 16। सो 3 माइनस यहाँ से आ जाएगा, देखो 16 में से 36 गया, नेगेटिव का बचेगा कितना, 10। सो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिख देते हैं हम, सॉरी 16 में से 36 गया, बचेगा 20। ठीक है, और माइनस 4 चौको 16। सो 3 4 पंजे 20 -4। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 8 में से 4 गया, सो 4 यूनिट स्क्वायर आंसर। ठीक, आराम से हो गया। सो मेन चीज़ आपका क्या था, कॉन्सेप्ट को समझना था, फिगर बनाना था। ठीक, फिगर आप बनाओ, इक्वेशन निकालो और देन सॉल्व करो। सो देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल था। इंटीग्रेशन की मदद से भी हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सो ये चीज़ भी हो गई। अब आ जाऊँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम नंबर 5, इसका अपोजिट क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल अपोजिट।
एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन। अब की बार लाइन दे रखा है और आपको पॉइंट्स नहीं पता है, ठीक है। उस क्वेश्चन में पॉइंट्स दे रखा था, लाइन नहीं पता था। इस क्वेश्चन में लाइन दे रखा है, पॉइंट्स नहीं पता है। अब करते हैं सॉल्व, ठीक। सो देखते हैं क्या से करेंगे। 5वां क्वेश्चन, इनसे घिरा हुआ रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक, दो तरीके हैं आपके पास। दो तरीके क्या हैं, या तो पहला जो मैं बता रहा हूँ वो तो बताऊँगा, दूसरा तरीका एक बता रहा हूँ जो छोटे बच्चों का दिमाग लगा के करते हैं कि पहले आप इसका क्या लिखो, खींचो, लाइन खींचो, जैसे ग्राफ पेपर में खींच देते हैं क्लास 9th से। इसका लाइन ड्रॉ करो, इसका लाइन ड्रॉ करो, इसका लाइन, तीनों आपस में फॉर्म करे, फिर जो जहाँ पे कटेगा ना ग्राफ पेपर पे वो पॉइंट देख लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका थोड़ा एडवांस जो अभी हम करेंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता कि हम ग्राफ बनाएं, खींचें, ये करें वो करें। सपोज़ करो x=4, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, y एक्सेस के पैरेलल बनेगा। ये पॉइंट हमारा क्या होगा 4,0 और ये हमारे क्या है x=4 का ग्राफ, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब y=2x+1 और y=3x+1, इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। ये तो ड्रॉ कर दिया। अब इसको और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ आता है। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। सो देखो ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू, कंपैरिजन कर दो। 3x+1 = 2x+1 है ना। सो देखो 3x - 2x = 0। सो x की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई 0, ठीक है, क्योंकि x = 0 आ जाएगा यहाँ से, x की वैल्यू 0 मिल गई, ठीक। अब x की वैल्यू तुम यहाँ पर रख दो, सो y की वैल्यू तुम्हें कुछ मिल जाएगी जो प्लस दे। देखो रखते हैं x की वैल्यू यहाँ पर 0, सिंस y = क्या है 2x+1। सो y की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो रख देंगे यहाँ पर। x की वैल्यू कितनी है 0, 2 × 0 + 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो अगर पॉइंट की जाए 0.1 आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। क्या है x पे 0 है, y पे 1 है, तो यहाँ पे आएगा सपोज़ करो 0,1, इसे हम a बोल देते हैं। इन दोनों का ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब तीनों का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा और एडवांस पे थोड़ा सोचना है, क्योंकि तीनों से घिरा हुआ बोला है। सो ऑब्वियसली एक लाइन इधर जाके इस पे ज़रूर टकराएगी और एक लाइन इधर जाके दूसरी जो लाइन है इसको ज़रूर टकराएगी, क्योंकि तीनों से घिरा हुआ, यानी कि ये वाली लाइन इसको भी इंटरसेक्ट करेगी और ये वाली लाइन इसको भी इंटरसेक्ट करेगी। सोचो, क्योंकि तभी तो आएगा कॉमन तीनों का, वरना कहाँ से कॉमन आएगा तीनों का। सो ये लाइन इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, यानी x = 4 यहाँ पर भी रख के देखो सेटिस्फाइड करेगा और इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। सो ये पॉइंट और जो ये पॉइंट आपको चाहिए, सो सपोज़ करो ये वाली लाइन मान लो कोई सी भी एक है, ठीक है। इसको ये वाली लाइन हम मान लेते हैं, ड्रॉ करोगे 3x - 1 ये आएगी +1 एंड ये वाली आ जाएगी 2x+1, ठीक है। ड्रॉ करके देख लेना पॉइंट मान के। अब ये वाला पॉइंट आपको क्या मिलेगा, सोचना ही नहीं है। बोलो क्यों, क्योंकि मैं लिमिट ले लूँगा x में, और ये वाला पॉइंट का पहला पॉइंट तो 4 होगा ही होगा, y कुछ भी हो उससे मुझे लेना देना नहीं है। और ये वाला पॉइंट भी क्या होगा 4 तो होगा ही होगा, यहाँ पे देखो सीधा जा रहा है। और y वाला क्या होगा मेरे को तो सोचना ही नहीं है। बात बन गई, ख़त्म कहानी। मेरे को लिमिट चाहिए थी, मैं मिल गई लिमिट, मेन चीज़। तो 0 से 4 पे बात बन जाएगी। अब आते सोल्यूशन पे। थोड़ा सा सोचना है आपको क्वेश्चन में, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में ऐसा होता है ना
कि हमें क्वेश्चन सारे आते हैं लेकिन हमें टाइम उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा देते हैं कि और क्वेश्चन हम करने के लिए टाइम बचता ही नहीं है। सो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्वेश्चन आना अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चंस को उसी टाइम पे सॉल्व करना ये भी एक आर्ट है, ठीक है। सो ये आर्ट आपको सीखनी होगी। ये आर्ट तभी आएंगे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आप टेस्ट दोगे, ठीक है। खुद से टेस्ट दोगे। टेस्ट तो जब भी आप कोचिंग में दो, स्कूल में दो, कहीं पे भी दो, देते रहना है। टेस्ट दोगे तो वो आपकी कमियों को दिखाएगा कि आप में क्या कमी हो सकती है एग्ज़ाम में, फिर उन कमियों को आपको दूर करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, सो अब हमें इसका, ये तीनों हैं, इनका एरिया फाइंड करना है। सो आपको पता फिगर से चल ही रहा होगा, अगर हम 0 से लिमिट 4 लेते हैं इस कर्व के रिकॉर्डिंग, तो ये पूरा नीचे नीचे तक गिरेगा अपना, और उसमें से अगर ये वाला माइनस कर देते हैं, ये कर्व का पोर्शन, क्योंकि ये नीचे तक गिरेगा तो ये वाइट पोर्शन माइनस हो जाएगा, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया नाम हमने क्या दिया है? एरिया। इस पॉइंट का नाम हमने दिया है ABC। ठीक, अब थोड़ा या इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं ABCD, और इसे O ये बोल दिया। सो ये कैसे मिलेगा? जब हमारा जो रीज़न है OABD, में से क्या माइनस करें? एरिया OACD, ये माइनस करेंगे तभी तो मिलेगा, है ना। सो देखो इधर ये कर्व चाहिए मेरे को, लिमिट हम ले रहे हैं x में। सो लिमिट हम ले रहे हैं x में 0 से, लोअर लिमिट हमारी 0 है और अपर लिमिट हमारी 4 है। सो फॉर्मूला लग जाएगा y1 dx, एंड दूसरा लिमिट हम ले रहे हैं x इक्वल 0 से 4 तक, दूसरा लग जाएगा y2 dx। y1 की वैल्यू y1 ये वाला चाहिए ना, क्या है? 3x + 1। और y2 हमारा क्या है? ये वाला 2x + 1। सो देखे ही जाए, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट सोचेंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल था पहले वाले कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें फटाफट हो जा रहा है ना। उसमें फिर पहले वाले में लाइन की जो ड्रॉ करो, फिर इक्वेशन निकालो, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसमें फटाफट हो गया। सो ये ज़्यादा आसान है। ये वाला आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और पहले वाला जो हमने किया वो आएगा 6 मार्क्स में। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ट्रीट करते हैं इसे x की तरह, क्योंकि इंटीग्रेशन को भी शॉर्ट करने का सिखा रखा है मैंने। तो इसको क्या करोगे? 3x + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, एंड x का क्वेश्चन कितना है? 3, तो वो × में आ जाएगा, और लिमिट लग जाएगी 0 से 4। यहाँ पर भी वही होगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, एंड x की लिमिट कितनी है और x का क्वेश्चन कितना है? 2, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड लिमिट लग जाएगा 0 से 4। अब बस सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/6 अपर लिमिट चाहती है 12 और एक 13 का स्क्वायर, फिर 0 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, x की प्लेस पे 4 रखोगे, 4 × 2 = 8 + 1 9 का स्क्वायर, फिर 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 1/6, 13 का स्क्वायर होता है 169, 9 का स्क्वायर होता है 81 - 1। सो 1/6 इंटू यहाँ आ जाएगा 168, और यहाँ आ जाएगा 1/4 इंटू 80। 4 दूनी 8, 0 कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 पंजे 2 8 16, 2 चौको 8, 8 4 12, 3 से कट जाएगा पूरा, 3 दूनी 6, 3 8 24।
तो 28 माइनस 20 यानी कि 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो आंसर इज 8 यूनिट स्क्वायर। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में देख लेना, प्ले लिस्ट देख लेना, वहाँ पर और भी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। एंड गाइस, अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हो NCERT और RD शर्मा की, तो आप हमारे मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप पे है। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है आप पे, अगर चाहें तो आप ले सकते हैं मेंबरशिप प्लान, वरना मैं आपके लिए वैसे वीडियो तो लाता रहता हूँ। मेंबरशिप प्लान अगर मैं फ्री में प्रोवाइड करता, बट मेंबरशिप प्लान मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी पैसों की नीड है। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंड है और मेरे पास वैसे कोई जॉब भी नहीं है। सो यही आशा है। तो अगर आप चाहें, ज़्यादा नहीं, 250 रुपीज़ है, एक बार में आपको एक ही देना है और सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो लें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं 6 बोल रहे हैं स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल। ये दे रखा है और ये लाइन दे रखी है। तो स्मॉलर एरिया का हमें फाइंड करनी है जो इससे घिरा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 में सर्कल हमें क्या दे रखा है, गिवन x² + y² = 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। यानी कि इससे हमें ये पता लग गया कि हमारे पास जो सेंटर है वो 0,0 है एंड जो रेडियस है वो 2 है। ठीक है, और फिर जो लाइन दे रखा है वो दे रखा है x + y = 2। तो देखो, क्योंकि लाइन है ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें ग्राफ पेपर में। यहाँ x लो y, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गए P और Q। सो ड्रॉ करते हैं। ये क्या पॉइंट है हमारा, क्योंकि रेडियस हमारा 2 है, सेंटर हमारा 0 है। सो ये तो बन गया हमारा सर्कल। और ये पॉइंट हमारा क्या होगा 2,0 और ये पॉइंट क्या होगा हमारा 0,2। देखो 2,0, x की वैल्यू 0, ये पॉइंट हमारा P आ गया एंड ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया Q आ गया। यही दो पॉइंट है। अब इसको मीट करो, खींचती हुई लाइन खींचो। स्मॉलर पार्ट कौन सा, ये वाला, इसका एरिया फाइंड करना है मेरे को। है फिगर समझ में, है ना। सो इस पार्ट का एरिया कब निकलेगा, जब आप ये चीज़ लोगे, ये रीज़न। सो ये रीज़न जब लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक लोगे तो ये पूरा नीचा घेर रहा होगा, ये पूरा पार्ट ले रहा होगा, सफ़ेद सारा। और फिर जब माइनस करोगे ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट, सो ये नीचे का और माइनस कर देगा। सो जब इस बड़े वाले पिज़्ज़ा में टुकड़े में से इस सफ़ेद वाले ट्रायंगल वाले शेप वाले पिज़्ज़ा को आप खा जाओगे तो काला बच जाएगा। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है और यही आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए रिक्वायर्ड एरिया पे आ जाते हैं। इसे हम नाम देते हैं O, यहीं से कर देते हैं। सो रिक्वायर्ड हमारे क्या है, P, इस सरफेस को नाम दे दो C, नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा है, PCQ। और वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जब एरिया OQCP में से एरिया माइनस कर दी जाए, कौन सी, QPO। ठीक है, एक ही बात है। अब वो कैसे निकलेगा, लिमिट हम यहाँ से ले रहे हैं, आपकी चॉइस है, आप कोई सी भी लिमिट ले लो। सो मैं ले रहा हूँ 0 से 2, यहाँ से x में ले रहा हूँ क्योंकि नीचे हमेशा लोअर लिमिट रखते हैं। 0 से 2 x में लिमिट लिया है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, y1 dx माइनस, इसमें भी वही लिमिट ले रहे हैं x 0 से 2 और ये लग जाएगा y2 dx। पहले हम इस कर्व को ले रहे हैं, इस कर्व के लिए देखो, इस कर्व के क्या थी, x² + y² = 2 थी। y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू क्या जाएगी, √2 - x²।
इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। सो 0 से 2 अंडर रूट √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। एंड y2, ये लाइन की इक्वेशन में क्या दे रखी है, x + y = 2। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 - x। सो y की वैल्यू यहाँ रख दो, 2 - x dx। अब क्या करना है, बस इंटीग्रेशन करना है, सिंपल। तो इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर लेंगे। ये आपका फॉर्मूला बना √a² - x² वाला, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन वाला, ये होता है आपका x/2 √a² - x² a²/2 sin इनवर्स x/a। ये वाला यहाँ लगेगा फॉर्मूला, और ये तो सिंपल लीनियर इक्वेशन है, ठीक। सो लगा देते हैं फॉर्मूला। सो x/2 अंदर जो भी रहता है वो यहाँ आ जाता है। एक मिनट, हमसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? हाँ गड़बड़ हुई है। यहाँ 2 का स्क्वायर था ना, विच मीन्स 4 था। सो यहाँ 4 होगा, 2 नहीं। तो 4 होगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसके लिए हम सॉरी। यहाँ 2 का स्क्वायर है, हाँ। सो a का स्क्वायर यानी कि 4 - x, जो भी अंदर होता है वो लिख देते हैं, प्लस a² यानी कि 4 का स्क्वायर 4/2। फिर अंदर आया था साइन इनवर्स x/a, x/a के प्लेस पे क्या है 2, लिमिट 0 से 2। और यहाँ क्या लग जाएगा, लीनियर इक्वेशन है 2 - x का होल स्क्वायर अपॉन 2, और x का कोएफिशिएंट क्या है -1, यहाँ लग जाएगा लिमिट 0 से 2। रखते हैं यहाँ पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 रखोगे यहाँ पर x की जगह पर। देखो मैं रख के दिखाता हूँ, 2 का स्क्वायर क्या जगह 4 - 4 0, यहाँ क्या है 2 साइन इनवर्स x की जगह 2 रखोगे 2/2, फिर x की जगह यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन इनवर्स 0/2 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है। x की जगह पे क्या रखोगे 2, तो 2 - 2 0 का स्क्वायर, फिर रखोगे 0, सो 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये रख दिया। अब तो सॉल्व ही करना, 2 से 2 कैंसिल, ये 0, 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, और यहाँ से आ जाएगा 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, 0 × 2 0, सो ये पहला 1/2, और यहाँ से आ जाएगा -4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 से 2 कट π, ठीक है, और यहाँ से -2, सो π -2 आ गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, π/2, सॉरी π -2। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। कह रहे हैं एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y² = 4x एंड y = 2x इज। सेवेंथ क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। 2 कर्व हमें दे रखे हैं, गिवन कर्व्स। क्या दे रखा है, पहला कर्व y² = 4x नंबर 1 एंड y = 2x, ये दूसरा। इनसे घिरा हुआ रीजन हमें फाइंड करना है। सो फिगर बनाते हैं, y² = 4x x की तरफ बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड y = 2x
देखो x की प्लस 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी कि ये ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, लाइन ऐसा जाएगा ओरिजिन से होता हुआ, ठीक। सो ये पॉइंट तो हमारा 0,0 है, इसे O बोल दूँ, और इसे A दूसरा पॉइंट है A। ये कौन सा पॉइंट है A? ये इस लाइन का और इस कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि इसको और इसको मुझे अब सब सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल सकता है। सो y की वैल्यू हम यहाँ पर 2x रख देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा देखो, तो 4x², और यहाँ पर भी क्या है 4x, 4 से 4 कैट, x² माइनस x = 0, ठीक। x कॉमन ले लो, x - 1 = 0, x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है। सो x की वैल्यू 0 आ चुका है इधर, x की वैल्यू यहाँ 1 आएगा, और x बराबर 1 यहाँ रखोगे, 2 × 1, सो दूसरा पॉइंट क्या जाएगा 2। सो हमें स्मॉल जो इन दोनों से घिरा हुआ रीजन है ये फाइंड करना है, तो यहाँ ड्रॉ करते हैं, इसको नाम हम L दे देते हैं। ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। सो आ जाते हैं रिक्वायर्ड एरिया, तो देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारा O। इस सरफेस को कुछ नाम दे दो, C दे दिया, हमारा रिक्वायर्ड एरिया है O है, इसको नाम दे दो P, एरिया OCAP। तो वो कैसे निकलेगा, जब हम ये कर्व लेंगे लिमिट के साथ, तो ये पूरा नीचे घेर रहा होगा इतनी जगह, और जब हम ये लाइन उसमें से माइनस करेंगे लिमिट लेके, तो ये सफ़ेद वाला जो केक है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि पूरे में से सफ़ेद वाला माइनस करोगे तो ये काला काला बच जाएगा, तो वही करना है। सो मैं आपके पास डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिमिट लेना है 0 से 1 तक, और पहला लग जाएगा y1 dx माइनस, फिर से लिमिट लग जाएगा 0 से 1 तक, और आपके बाद दूसरा लाइन आ जाएगा y2 dx। y1 ये क्या है, हमारा कर्व है जो कि है y² = 4x। सो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 का √2 x की पावर ये चीज़ आ जाएगी, तो 0 to 1, एंड y1 की वैल्यू क्या होगी, ये 2x की पावर हाफ dx माइनस y2 हमारा लाइन है, क्या है y = 2x, सो यहाँ 2x dx। सॉल्व कर लो, x की पावर 1 है, यानी कि x की पावर 1 लिमिट 0 से 1, 2 बाहर, x² / 2, 0 to 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 यहाँ 3/2 आएगा, जो ऊपर जाके ये चीज़ हो जाएगी, और यहाँ x की पावर 3/2 है, 0 to 1, x² 1 to 0। सो यहाँ से आके 4/3 अपर लिमिट, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और x की जगह 0 रखेंगे तो 0, यहाँ 1 की पावर 2 0, सो ये आ जाएगा 4/3, 1 - 0 1, और यहाँ से 1, सो कितना जाएगा 4 - 3, सो 1/3 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा आंसर। चेक कर लो कितना है आपका आंसर, 1/3 ऑप्शन देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सो ये हमने 8.2 बहुत ही डिटेल में सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, और फटाफट आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, मेंबरशिप प्लान जब लोगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। आपको मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा PDF फॉर्म में, ठीक है। JEE मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा इम्पॉर्टेंट जो मेरे को लगता है, साथ ही साथ RD शर्मा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रीवियस के क्वेश्चंस कराऊंगा, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, बेस्ट तैयारी होगी इससे आपकी।